राहुल गांधी विदेश में और टेंशन में बीजेपी। कैसे सुबह सुबह राहुल गांधी ने पूरी की पूरी बीजेपी को काम पर लगा दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं बीजेपी को एक मौका मिल जाता है, मौका उनकी आलोचना करने का। हालत तो ये हो गई है कि राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में लंबा चौड़ा भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने लगभग हर मुद्दे पर बात की। एआई के मुद्दे पर बात की, एआई के भविष्य के मुद्दे पर बात की, डिफेंस के मुद्दे पर बात की, अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड को लेकर जो कश्मकश है उसके बारे में बात की, ट्रम्प के टैरिफ की नीतियों को लेकर बात की। लेकिन बीजेपी ने राहुल गांधी के पूरे भाषण की छोटी छोटी क्लिप्स काटकर शेयर करनी शुरू कर दी। हालत ये हो गई दोस्तों कि राहुल गांधी के भाषण से ऐसी खौफजदा है बीजेपी की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच। जी हाँ, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने पांच वीडियोस कट करके शेयर किए राहुल गांधी के भाषण की। ये बताता है कि राहुल गांधी जब भी विदेश में बोलते हैं बीजेपी थर-थर कांपने लगती है। और ये बात लगता है राहुल गांधी को समझ में आ गई है। इसीलिए आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने बीजेपी की मौज लेने के लिए ये फोटो शेयर की कोलंबिया से। आज सुबह सुबह राहुल ने देखिए ये फोटो शेयर की, जिसमें एक बाइक आपको दिखाई देगी। दोस्तों, ये बाइक जो है ये पल्सर है। हमारे देश में भी पल्सर बड़ी पॉपुलर है, आप जानते हैं। और इस पल्सर को, भारत में बनी पल्सर की फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बजाज, हीरो और टीवीएस को कोलंबिया में इतनी सफलता हासिल करते देखना गर्व की बात है। ये दिखाता है कि भारतीय कंपनियां नवाचार यानी कि इनोवेशन के दम पर जीत सकती है, ना कि क्रोनियज्म यानी कि भाई भतीजावाद के सहारे। मतलब इन कंपनियों की राहुल गांधी ने तारीफ की। अब आप कहेंगे राहुल गांधी मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। दोस्तों, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेक इन इंडिया कोई आज थोड़ी हो रहा है। अभी जो कंपनियों के नाम राहुल गांधी ने लिए हैं बड़े दिलचस्प हैं। बजाज, हीरो और टीवीएस। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो कांग्रेस के जमाने में बनी, फूली, बड़ी। बजाज तो मुझे याद है, हम बचपन से दूरदर्शन के जमाने से ऐड देख रहे हैं, हमारा बजाज। बजाज हो, हीरो हो, इनफैक्ट मारुति भी, मारुति सुजुकी। हालांकि अब तो आप कह सकते हैं मतलब इंडिया में ही सारी बन रही है वो। आप देखिए ये पूरा जो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, ये कंपनियों से ही तो है। अडानी अंबानी तो अब हैं, ये कंपनियां तो तब से भारत की ग्रोथ स्टोरी में हैं, जब से भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इनफैक्ट टाटा भी। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने दोस्तों एक तीर से कई निशान कर दिए। एक क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर जो बात राहुल गांधी ने अपने भाषण में बोली, उसको एक बार फिर से दोहराते हुए राहुल गांधी दिखाई दिए। अपने भाषण में भी राहुल गांधी ने विदेश में यही बोला कि अब जो भारत में हो रहा है वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। उन्होंने अडानी अंबानी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर तो बोलते ही रहे हैं, वही उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। दूसरा, अपने जमाने की कंपनियों का उल्लेख करते हुए बता दिया कि हमने देखिए क्या किया, हमने इतने बड़े इंटरप्राइजेस बनाए, हमने इतनी बड़ी कंपनियां बनाई कि वो जो बाइक्स हैं वो दुनिया भर में पसंद की जा रही हैं। ये क्यों? क्योंकि ये इनोवेशन से हुआ। हमने किसी एक कंपनी पर अपना पूरा ध्यान या पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो यहाँ मैं आपको ये भी बता देती हूँ दोस्तों, अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जहां भारत की बाइक्स बहुत पसंद की जाती है। बहुत ही बड़े लेवल पर ये जो बाइक्स हैं, हीरो की, बजाज की, इनफैक्ट स्कूटीज भी बहुत बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट होती है। आप जानते हैं, क्योंकि इतने कम लागत में इतनी शानदार बाइक्स भारत में जो बन रही हैं, वो अपने आप में भारत की विशेषता है। और ऐसा नहीं है कि 11 साल से हो रहा है, दशकों से हो रहा है। तो ये भारत की सक्सेस स्टोरी तो है। ये बताता है कि मेक इन इंडिया तो सालों से हो रहा है हमारे देश में। हाँ, बस उसका शेर बनाकर लोगों नहीं बनाया गया। दोस्तों, ये राहुल गांधी की फोटो स्माइल के साथ ये भी बताता है कि बीजेपी का आईटी सेल या बीजेपी कितनी भी परेशान हो या उसकी मीडिया इस पर कितनी भी खबरें बनाए, उन्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बोलेंगे विदेश में बोलेंगे। राहुल गांधी की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि राहुल गांधी का यही काम है क्या कि विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताते हैं, भारत के लोकतंत्र के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। तो आप मुझे एक बात बताइए, वो तो भारत में भी यही बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नेता घर में कुछ और बोले और विदेश में जाकर कुछ और बोले? कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए जिस तरह के भाषण मोदी ने दिए हैं, राहुल गांधी ने वो तो नहीं बोला है। अब मैं काफी ढूंढ रही थी वो भाषण, यूट्यूब में मुझे मिले नहीं। दोस्तों, आपको याद होगा मोदी जब नए नए पीएम बने थे, वो देश के अलग अलग मुल्कों में जाकर कैसी कैसी बातें भारत के लिए बोलते थे। साउथ कोरिया मोदी गए थे कई साल पहले, नए नए जब पीएम बने थे। वहां जाकर जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि पहले इस तरह का जमाना था, लोग कहते थे कि अरे यार कैसे देश में पैदा हो गए, चलो यहां से निकल चलते हैं। मैं आपको एक दो नहीं, कई देशों में मोदी ने इस तरह की बात बोली है। भारत की सरकारों की आलोचना करना, इनफैक्ट भारत में पूर्व में ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये बताकर विदेश में जाकर मोदी ये बता रहे थे
बार बार अलग अलग देशों में कि देखिए पूर्व में जो भारत में हुआ वो तो एकदम रद्दी काम हुआ है, जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, जबकि उनको पीएम बने साल 2 साल 3 साल ही हुआ था। तो क्या वो भारत की बदनामी नहीं थी? क्योंकि भारत अगर आज है, जो कि है, सच्चाई है, भारत बहुत इतनी बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है हम, वो इसलिए तो नहीं है कि पिछले 11 साल से मोदी इस देश के पीएम है। भाई भारत की एक सक्सेस स्टोरी है ना, पूरी दुनिया उस सक्सेस स्टोरी को देखती है कि हमने आजादी के बाद से किन चीजों पर, किन मूल्यों पर ध्यान दिया, हमारी क्या पॉलिसीज रही, हमने कैसे आईआईटी आईआईएम्स बनाए, मतलब वो मैं रिपीट नहीं करूंगी आपको, वो हम सब जानते हैं। उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान है, हमारी दशकों की मेहनत है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर उसका माहौल उड़ाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं होती। अब राहुल गांधी विदेश में जाकर बोल रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो फिर बीजेपी क्या एक्सपेक्ट करती है कि राहुल गांधी देश में बोले नहीं लोकतंत्र खतरे में और विदेश में बोले नहीं सब चंगा सी? ऐसा नहीं हो सकता ना। कि भारत में दोस्तों चुनाव आयोग को लेकर जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष लगातार उस पर उंगलियां उठा रहा है, बकायदा विपक्ष ने प्रोटेस्ट भी किया था, याद होगा आपको, 1 दिन का, संसद से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक। उस पूरे प्रोटेस्ट को पूरी दुनिया में मीडिया कवरेज मिली थी। मैंने आपको एक खबर दिखाई भी थी, आपने बहुत पसंद की थी ये वीडियो। पूरी दुनिया के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने उसको हेडलाइन बनाया था। तो हम एक ओपन इकोनॉमी में हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में अगर विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर बात कर रहा है वो दुनिया भर में हेडलाइन न बने? दोस्तों राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ये तो नहीं बोला कि मोदी वोट चोरी करके पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने ये बोला है कि भाई लोकतांत्रिक संस्थाएं या फिर लोकतंत्र खतरे में है। इनफैक्ट दोस्तों बीजेपी के लोग राहुल गांधी का भाषण अगर पूरा सुनते ही हैं तो उनको कुछ और चीजें उनके भाषण में सुननी चाहिए। जैसे उनके भाषण का एक हिस्सा मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें एक छात्र ने उनसे सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स का दौर चल रहा है ना, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कई लाखों रुपए कमा रहे हैं और उनके पास कोई टैलेंट नहीं है, बस कोई डांस कर रहा है, कोई गंदी गालीबाज टाइप की वीडियो बना रहा है। आपको पता ही है सोशल मीडिया में आजकल क्या चल रहा है। उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये एक ट्रेंड है लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। सोशल मीडिया में अगर लंबे वक्त तक आपको टिकना है तो आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। ये अभी चल रहा है। इनफैक्ट यहां तक राहुल गांधी ने बोल दिया कि सोशल मीडिया में जो आपकी फैन फॉलोइंग है उससे बिल्कुल भी अंदाजा मत लगाइए कि वो रियल है। मैं भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूं। राहुल गांधी ने अपना जिक्र किया है, मैं भी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूं, मेरा भी काफी मतलब बड़ा, अपने लिए ही बात करते थे राहुल गांधी कि काफी लोग मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि सोशल मीडिया में राहुल गांधी की एक्टिविटीज, राहुल गांधी के लाइक्स, शेयर्स काफी ज्यादा है, नरेंद्र मोदी से काफी ज्यादा है। फिर भी राहुल गांधी को उसको सेलिब्रेट करने की बजाय वो ये कहते हैं कि इस पर भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। और ये जो दौर है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में पैसे कमाने का, या ये आने वाले वक्त में बहुत लंबा नहीं चलेगा। आपके पास कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। इनफैक्ट एआई को लेकर भी उनसे पूछा गया कि विदेश के कई बड़े बड़े जानकार कहते हैं कि आने वाला वक्त जो है सारा एआई का है और डॉक्टर्स भी एआई के होंगे। तब भी उन्होंने ये बोला कि ये बात तब भी बोली गई थी जब कंप्यूटर्स नए नए आए थे कि इंसान ही खत्म हो जाएंगे, सारा काम कंप्यूटर्स करेंगे। ये बात सही है कि एआई आया है, उसने कई नौकरियां ली हैं, लेकिन उस बड़े स्तर पर वो एक नई तरह की नौकरियां भी पैदा करेगा। इनफैक्ट राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अगर विदेश में किसी जानकार को लगता है कि वहां नौकरियां खत्म हो रही हैं या वहां पर लोगों के लिए दिक्कत पैदा होगी, वो लोग वहां एम्प्लॉयमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाहूंगा कि वो नौकरियां भारत आ जाएं, क्योंकि भारत के लोग ये करने में सक्षम है। भारत के आईटी का उन्होंने तारीफ की। और दोस्तों शायद यही वजह है कि बार बार राहुल गांधी की विदेश में बोली गई बातों को पकड़ पकड़ कर उसको चैनल्स में चलाया जाता है, बीजेपी द्वारा अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में चलाया जाता है। क्योंकि अगर उनका पूरा भाषण चल गया जिसमें वो अंग्रेजी में लगभग हर मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ट्रम्प की टैरिफ नीति को लेकर भी बात कर रहे हैं, भारत के भविष्य को लेकर भी बात कर रहे हैं, चीन के भविष्य को लेकर बात कर रहे हैं, तो चीन की उन्होंने आलोचना की है कहते हुए कि वहां पर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड है। और भारत एक नमूना पेश कर सकता है दुनिया में कि कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर, डिसेंट्रलाइज्ड व्यवस्था में रहकर भी आप दुनिया की एक फैक्ट्री बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा कर सकते हैं। और इसी को दोहराया राहुल गांधी ने अपनी इस फोटो से। तो आप मानकर चलिए कि अगले 24 घंटे पूरी की पूरी जो बीजेपी है इसी फोटो पर आकर चिपक जाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी के विदेश दौरे पर बीजेपी जिस तरह से मतलब डर जाती है, बौखला जाती है, खौफ में आ जाती है, इसके पीछे क्या साइकी हो सकती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।